हेलो दोस्तों, आज की कहानी हमारी जादुई हथौड़े की कहानी है। मनसा गांव में एक लोहार रामू रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले रामू ने अपना खाने का डब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो रामू ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊँगा। इतना कहकर रामू काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहाँ रामू जैसे ही पहुँचा उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही रामू कुछ पास गया तो उसने देखा एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ साथ हंस भी रहा था। हैरान होकर रामू ने पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु को रामू नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ रामू बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा ने अपना नाम सुनकर रामू हैरान हो गया, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डब्बा निकाल कर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने रामू को सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा, मैं तो सारा खाना तुम्हारा खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ़ करना। रामू ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ तो वहीं मैं खा लूँगा। यह सुनकर उस साधु ने रामू को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। रामू ने कहा, आपका आशीर्वाद काफ़ी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, यह मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना। इतना कहकर वह बाबा वहाँ से अदृश्य हो गया। रामू अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने के से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े की चोट मारी तो वो सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट से लोहे के बर्तन बन गए। रामू समझ गया कि यह सही में हथौड़ा जादुई है। वो जो बनाने की सोच रहा था, लोहे की चोट मारता और लोहा सीधे वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से रामू का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर ले आया। इस तरह रोज़ रामू उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज़्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों को भी बेच देता। धीरे धीरे उसके घर की हालत पहले से कुछ ठीक होने लगी। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हमारे गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इससे बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का सफ़र आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर रामू ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में हुआ कि इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हो रहा। इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चल गया। उस जंगल में वही साधु बाबा लोहार को दोबारा देखा। लोहार ने उन्हें अपने मन में की सारी बातें बता दी। साधु ने कहा, इसका उपाय सिर्फ औजार और बर्तन बनाने व पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो, किसी भी कठिन चीज़ों को आसानी से तोड़ सकते हो। रामू ने अच्छे से बाबा
साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल करना सीख लिया। इसके बाद रामू ने बहुत धन कमाया। आज रामू एक अमीर आदमी बन गया है। अभी भी वो जब भी ज़रूरत महसूस होती उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल करता है। तो इस कहानी से हमें बच्चों क्या सीख मिलती है कि चाहे कोई वस्तु हो या दिमाग, जिनका इस्तेमाल पूरी तरह करना चाहिए। साथ ही अपने पास मौजूद सामान का मोल समझना जरूरी है। व्यर्थ हताशा होने से काम नहीं बनता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।